देखो साहब, अमित शाह जी जो पाठशाला से पढ़ के निकले हैं, वो गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स पढ़ के निकले हैं, वो सावरकर की विचारधारा पढ़ के बड़े हुए हैं। और ऐसे लोग माफ़ी अंग्रेज़ों से मांगने वाले रहे हैं। इन लोगों ने कभी संविधान को माना ही नहीं है। गोलवलकर और सावरकर की विचारधारा को अगर आप लोग पढ़ें तो वो साफ कहते हैं कि वो देश के संविधान के विरोध में है। उन्होंने उस समय भी जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भी देश के संविधान का विरोध किया था। और वो लोग आज भी संविधान के विरोध में, वो लोग हमारे तिरंगे झंडे के विरोध में तब भी थे और अब भी वो भगवा को अपना झंडा मानते हैं। तो ऐसे लोगों के अनुयायियों से आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो माफ़ी मांग लेंगे? अब तो वो सत्ता में है। हाँ, अगर विपक्ष में होते तो भले ही वो माफ़ी मांगते, सत्ता में वो है, प्रधानमंत्री उनकी पैरवी कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता उनके समर्थन में खड़े हैं, तो वो इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मांगेंगे। इनके लिए सिर्फ एक रास्ता है कि जहाँ जहाँ गली गली चौराहे चौराहे आपको जहाँ भी खाकी नेकर वाले दिखें, उनका विरोध करना शुरू कर दो। और जब तक ये विरोध देशव्यापी नहीं होगा, देश का बहुजन समाज, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक समाज है, जब तक इकट्ठा होके प्रदर्शन नहीं करेगा, प्रदर्शन भी कौन सा वाला चाहिए जैसा 24 तारीख को हुआ था दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ, जिसमें आकाश आनंद पहुंचे थे, उस तरह के अगर प्रदर्शन हर शहर में होंगे, उस तरह का विरोध अगर हर गांव में होगा, तब ये संगी पीछे हटेंगे। उससे पहले ये लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब ये बताइए हमें कि ये जो संगी विचारधारा वाले लोग जो ये कहते हैं कि क्या बाबा साहब भगवान है, हम उन्हें भगवान कैसे मान लें? तो हमें एक बात बताइए कि देश आज़ाद हुआ जब, और जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद ही देश का जो दलित और शोषित समाज है वो मुख्य धारा में आया, उसको पढ़ने का अधिकार मिला, वो सरकारी नौकरी में आया, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लायक बना, वो देश की जो मुख्य साधन संसाधन है उनका इस्तेमाल कर पाया। इससे पहले वो बेचारे क्या कर रहे थे? वो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए थे। वो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, वो कहीं भी किसी भी शादी विवाह में उनको शामिल नहीं किया जाता था, उनको जूठन खिलाई जाती थी। तो हम लोग किसे भगवान मानेंगे? जो देश का वंचित समाज है, शोषित समाज है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो तो बाबा साहब को ही भगवान मानेगा। और बाबा साहब तो, हम तो ये कहते हैं, आज़ाद देश में भगवान से भी बड़ा स्थान है उनका। तो पूरा जो बहुजन समाज है, जिसकी जनसंख्या हमारे देश में 85% से ज़्यादा है, उसके लिए बाबा साहब ही भगवान है। और बाबा साहब का जो अपमान किया गया है, इस अपमान का बदला जो इस देश का बहुजन समाज है वो जरूर लेके रहेगा। तो स्वर्ग जाना नहीं चाहते आप, जो अमित शाह भेजना चाहते हैं आप? देखो साहब, स्वर्ग और नरक सब यही है। आप ये सोच लो कहीं और अलग स्वर्ग है। आप अगर अच्छे कर्म करोगे, अपने बच्चों को शिक्षित करोगे, अपने समाज को शिक्षित करोगे, समाज को जागरूक करोगे, देश के जिम्मेदार नागरिक बनोगे, तभी आपको स्वर्ग नसीब होगा। आप चोरी चकारी करो, अंबानी अडानी जैसे लोगों की चापलूसी करो, गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ाओ, तो आप सोचो कि हमें मरने के बाद कहीं स्वर्ग मिल जाएगा। तो स्वर्ग कहीं और नहीं है साहब, स्वर्ग यही है, नरक भी यही है। और जैसी करनी होगी वैसी भरनी होगी, उसी तरह का कर्म और उसी तरह का फल मिलेगा। और हम तो ये भी कहते हैं कि जो बाबा साहब ने मनु स्मृति का दहन आज से तकरीबन 100 साल पहले, शायद 1927 में दहन किया था मनु स्मृति का, और वो मनु ऐसा व्यक्ति था, उससे पहले समाज बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था, किसी भी तरह का कोई जाति धर्म का भेद नहीं था। लेकिन जब से मनु ने मनु स्मृति लिखी और समाज में 4 वर्गीय पद्धति जो लाए हैं, मनु का विधान, हाँ, मनु का विधान कि साहब जो पढ़ने लिखने का काम है वो कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, फिर उसके नाती पोते करेंगे, फिर उसकी अगली पीढ़ियां करेंगी। और मेला ढोने का काम समाज में कौन करेगा? दलित करेगा, उसके बच्चे करेंगे। ब्राह्मण दोष मुक्त रहेगा, चाहे वो कोई भी अपराध कर ले उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। शासन करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों को होगा। चाहे दलित शोषित समाज का बच्चा कितना ही बलशाली हो, कितना ही गुणवान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन वो ना तो कोई बिजनेस कर पाएगा, ना कोई व्यापार कर पाएगा, ना देश में शासन कर पाएगा। इस तरह की विचारधारा को और सोच को लेके ये लोग हमारे समाज में वैमनस्यता फैला रहे थे। संविधान आने के बाद क्या हुआ
कि एक दलित व्यक्ति प्रधानमंत्री भी बन सकता है, दलित व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन सकता है, आदिवासी समाज का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें कोई बीजेपी की खूबसूरती नहीं है कि बीजेपी की तारीफ है। अगर देश में संविधान लागू नहीं होता तो एक आदिवासी समाज की महिला जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो राष्ट्रपति नहीं बनी होती। दलित समाज के व्यक्ति KR नारायणन जी राष्ट्रपति नहीं होते। दलित समाज के व्यक्ति रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति नहीं होते। ये हमारे संविधान की देन है कि हजारों लाखों की संख्या में हमें अध्यापक दलित समाज के, पिछड़े समाज के मिल रहे हैं। हमें जो है IAS IPS अफसर दलित पिछड़े समाज के मिल रहे हैं। ये सब संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है साहब। इसमें कोई किसी भी मनु का कोई हाथ नहीं है कि आप सोचो कि साहब मनु संहिता से कोई फायदा मिला है। फैशन नहीं है। अम्बेडकर साहब फैशन नहीं है, अम्बेडकर साहब पैशन है। फैशन तो ये इन्होंने बीजेपी वालों ने संविधान का मजाक बना के बना दिया है। हर बात पे संविधान की दुहाई देना, ये कहना कि साहब हम संविधान को पूजते हैं, लेकिन जब अधिकार और हक हकूक देने की बारी आती है तो दलितों को और पिछड़ों को नौकरियां नहीं देते हैं। दलितों और पिछड़ों की बेटियों के साथ जातियां होती हैं। दलितों के मुंह पे पेशाब किया जाता है। दलितों को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है। दलितों को मूंछ नहीं रखने दी जाती है। दलित अगर आपके सामने कुर्सी पे बैठ जाए तो उसे लात मार के गिरा दिया जाता है। और ऐसी घटना होने के बाद भी निर्वस्त्र करके भी दलितों को पीटा जाता है। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसा करने वाले लोगों के लिए एक शब्द नहीं निकलता। ऐसे लोगों पे प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते। और ऐसे करने वाले लोग भी बीजेपी के ही लोग हैं। वही मनु की विचारधारा से ग्रसित लोग हैं, वही RSS की पाठशाला में जाने वाले लोग हैं। तो प्रधानमंत्री खुद इस तरह की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं और संविधान को की दुहाई देना या संविधान के लिए ये कहना कि साहब मैं संविधान को पूजता हूँ, मानता हूँ, संविधान हमेशा रहेगा, संविधान नहीं बदलेंगे, ये सब हाथी के दिखाने के दांत हैं, दकियानूसी बातें हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की। जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि साहब हम कोई संविधान नहीं बदलेंगे, अरे साहब आपको देश की जनता ने संविधान बदलने लायक ही नहीं छोड़ा। अगर 400 सीट आपकी आ जाती तो आप संविधान क्या, देश का पूरा विधान और देश का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देते। आप दलितों को, पिछड़ों को मुख्य धारा में नहीं रहने देते। तो आंदोलन में कहाँ कमी रहेगी जो सरकार पे दबाव नहीं बना पाए आप लोग? देखिए ऐसा है, ये लोग जो है 10 साल से सत्ता में है। इन्होंने पूरी सरकारी मशीनरियाँ कैप्चर कर रखी हैं। CBI हो, ED हो, इनकम टैक्स हो, सरकारी विभाग हो। आप ये देख लो प्रधानमंत्री का जो PMO ऑफिस है, इसमें 90% से ज़्यादा जो IAS ऑफिसर है, जो सचिव है, वो इन्हीं के लोग हैं। तो इस बीमारी का इलाज इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। ये बीमारी बहुत बड़ी है जो 10 साल वाले मुद्दे पर क्यों नहीं दबाव बना पाए, क्यों नहीं माफिया इस्तीफा? नहीं, दबाव तो पूरा बन रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोग इसकी निगेटिविटी कर रहे हैं, निगेटिव प्रचार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अमित शाह की क्लिप को काट छाट के चलाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है और पूरा जो विपक्ष है वो इस मामले में एकजुट है। और यही वजह रही कि जब अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया था, उसके बाद से इन्होंने संसद नहीं चलने दी। और जब दोबारा संसद चलेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसको लेके दोबारा आंदोलन होगा, दोबारा प्रचार प्रसार होगा। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो विपक्षी गठबंधन है वो इसको लेके 26 जनवरी से विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा। और ये विरोध प्रदर्शन पूरा राष्ट्रव्यापी होगा, हर जिले में होंगे और हर प्रदेश में होंगे। अब देखने वाली बात ये है कि इस समय सरकार जो सरकार ने इस तरह के ये षड्यंत्र रचे हुए हैं, विपक्ष के सामने जो फ्रेमिंग कर रखी है झूठ की, प्रपंच की, तो उन षड्यंत्रों से हम कैसे एकजुट होकर इस षड्यंत्रों से बाहर निकलें। पर इस मुद्दे में देखा गया केजरीवाल कह रहे हैं मैं बाबा साहब का भक्त, वो तो खुद उन्होंने अपने मंत्री का इस्तीफा ले लिया बाबा साहब की प्रतिज्ञा। देखो जी, ये भी तो विपक्ष का दिखावा, बीजेपी ठीक कह रही है। फिर देखिए केजरीवाल जी कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों में खुलकर उतना विरोध नहीं कर पाते। अब जैसे उनके वो नवरत्न वाला जो फोटो आया था, 9 जो उनके मेन खास आदमी है, तो उसमें कोई भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा और माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं है। और जब राज्यसभा भेजने का नंबर आ जाता है तो केजरीवाल जी सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों को राज्यसभा भेजते हैं।
हाँ, विधानसभा में लड़वाने के लिए वो ज़रूर सबको बोल देते हैं लड़ लो, जो काबिल हो वो जीते। और रही बात राजेंद्र पाल गौतम जी की, तो उनका केजरीवाल जी को खुल के समर्थन कर देना चाहिए था। सिर्फ एक तरफ भगत सिंह और दूसरी तरफ बाबा साहब का फोटो लगा देने से जनता आपको वोट नहीं देगी। आपको उन चीज़ों पे धरातल पे लाना। बाबा साहब का भक्त नहीं, अगर आप बाबा साहब के भक्त हैं तो राजेंद्र पाल गौतम जी का आपने इस्तीफा क्यों लिया? राजेंद्र पाल गौतम जी को पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? भक्त सिर्फ कह देने भर से नहीं होता। फिर आप में और बीजेपी में फ़र्क क्या है भाई? इस तरीके से तो ये मान के चलेंगे हम कि आप भी बीजेपी की बी टीम है। देखिए, अगर आप संविधान को मानने वाले, संविधान के साथ हैं, तो आपको बाबा साहब के का जो संदेश है और जो संविधान की मूल भावना है उसका पालन करना चाहिए। और संविधान की मूल भावना कहती है राइट टू स्पीच। हर व्यक्ति को अपनी बातों को कहने का एक मौलिक अधिकार संविधान ने दिया है। और अगर राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस तरह की कोई बात कही थी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उसका इन्हें सम्मान करना चाहिए था। अगर आप उनसे इस्तीफा ले रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर भी कहीं ना कहीं एक मनुवाद जन्म ले रहा है, या आप भी मनुवाद को पाल पोस रहे हैं। और बीजेपी से जनता का मोह चूंकि भंग हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा ड्रामा कर रहे हैं। अमित शाह के मुंह से निकल के फिसल की जबान या उनकी दिली बात थी ये? नहीं साहब, एक चीज़ समझ लो, अमित शाह जी गृह मंत्री है, खेले खिलाड़ी है, मुंह से ऐसे नहीं निकलता कुछ भी। ये तो बिल्कुल एक संदेश देने वाली बात है। मतलब जो अंदर नफरत है वो बाहर निकली आई? नहीं निकली नहीं, ये तो जानबूझ के इस तरह का एक मैसेज संसद के द्वारा दिया गया है कि जो इनका वोटर कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा था, तो दिल्ली चुनाव में उस वोटर को एग्रेसिव करने के लिए और पूरे देश भर में ऐसे जो सांप्रदायिक लोग हैं उनको एकजुट करने के लिए अमित शाह ने इस तरह का संदेश दिया। अगर अमित शाह और मोदी जी संविधान को वाकई मानने वाले होते तो 10% EWS आरक्षण नहीं लगाते साहब। क्योंकि बाबा साहब ने जब आरक्षण की व्यवस्था देश में लागू करी थी, तब साफ लिख दिया था कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है कि हम गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। उसके लिए तो सरकार की और तमाम योजनाएं। आरक्षण सिर्फ उस जाति को दिया जाता है जिसका सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है और जो समाज में दबा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था लगाई गई है। और जो व्यक्ति समाज में मान लीजिए बराबरी पे आ गया है, तो उसको रिव्यू कर लीजिए। लेकिन अभी भी देखो कि दलित समाज के करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं, पिछड़े समाज के करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सरकार द्वारा अभी तक आरक्षण का जो सही लाभ है वो पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। जबकि EWS की आप रैंकिंग देख लो, कहीं भी कट ऑफ आती है, EWS की कट ऑफ आपकी नीचे जाएगी, SC ST की कट ऑफ ऊपर चली जाती है। तो जाहिर सी बात है कि आप SC ST यानी कि दलित, आदिवासी और पिछड़ों को सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो नौकरी की सुविधा हो या तमाम पढ़ाई लिखाई में या वजीफ़े में, स्कॉलरशिप में, तो वो फ़ायदा नहीं देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप धीरे धीरे मनुवाद को ही बढ़ा रहे हैं, मनुवाद को ही पाल पोस रहे हैं। और ये भी एक तरीके से देखा जाए, ये समाज को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा रहा है।